So Palak, this is for us, right? God bless you. और MBBS करते हुए भाई जबरदस्त रैंक और अपना बेस्ट क्वालिटी कंप्लीट किया इसने. तो शील शेयर विद यू कैसे पढ़ना है इस साल में और इस साल ही क्वालिफाई करना है. शील शेयर विद यू प्लीज. So hi everyone, I hope you all are doing well. तो I'm sure आप लोगों की preparation चल रही है, अच्छी चल रही होगी, like hopefully. So I'll just share with you some small things, like तुम लोग अभी scholars में हो, so one thing I can assure you that you are in the right hands, definitely. So basically you guys, since आप scholars में पढ़ रहे हो, so you know कि ये लोग कैसे पढ़ाते हैं. I'll not go into that. But one thing is कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, like be it physics, chemistry, bio, स्पेशली फिजिक्स में आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं. डेफिनेटली क्वेश्चंस लगाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. जो भी मॉड्यूल्स दे आर प्रोवाइडिंग यू विद, आपको मॉड्यूल्स को अच्छे से सॉल्व करना है. आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी कर भी रहे हो. सो क्वेश्चंस सब लोग अच्छे से सॉल्व करना प्लीज. एंड लाइक यू नो, जब भी डाउट्स आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, डोंट जस्ट लीव इट कि हाँ भाई डाउट आ गया, कोई बात नहीं, हो गया. लाइक डाउट को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट? सो डाउट्स भी क्लियर करने हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी, देन डेफिनेटली आई थिंक आप सबको पता ही है कि एनसीईआरटी बुक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन इट कम्स टू एनसीईआरटी, यू रियली हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स. एक एक लाइन, एक एक पिक्चर, यू शुड बी थरो विद इट व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी. रेस्ट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो सब इज ओके, बट टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक बी इट अ पार्ट टेस्ट और अ फुल टेस्ट, वट एवर इट इज, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट? टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड हम लोग यूजुअली अपनी प्रिपरेशन फेज में समझ नहीं पाते हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टेस्ट देना. तो लाइक मैं ऐसे सोचती थी पहले कि यार जब फुल सिलेबस मेरा हो जाएगा ना, तब फुल सिलेबस टेस्ट दूंगी, अदरवाइज तो नहीं दूंगी. लाइक अदरवाइज रैंक नहीं आएगी, मैं तो डीमोटिवेट हो जाऊंगी. सो ये बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग है. लाइक आप टेस्ट देना स्टार्ट तो करो, रैंक अपने आप आएगी, रैंक इंप्रूव होगी, इनफैक्ट आपको कॉन्फिडेंस ही आएगा. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी. एंड एक गलती जो मैंने देखा है, मैं भी करती थी शायद पहले कभी, एंड बहुत सारे लोग करते हैं कि टेस्ट तो दे दिया, कभी इवैल्यूएट ही नहीं करा कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मैंने क्या गलत करा, क्या सही करा, लाइक वॉज इट ए सिली मिस्टेक या फिर मेरा कॉन्सेप्ट ही कहीं गलत था. तो वो चीज इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है कि आपने टेस्ट दिया, आपने अपने मार्क्स ज्वाइन मतलब ऐड करे कि भाई कितने आ रहे हैं, एंड देन आपने देखा कि यार मैं कहाँ पे गलत था, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो क्यों नहीं आया. यू रियली हैव टू इवैल्यूएट योर पेपर. लाइक अभी ये सुनने में लगा है कि अरे हाँ यार ये तो पता है, बट वी जनरली डोंट फॉलो दिस. तो आपको थरली पेपर इवैल्यूएट करना है, जो भी डाउट्स है क्लियर करना है. एंड लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि एक सेपरेटली एक फॉर्मूलाज की भी नोटबुक में बना के रखती थी, तो एंड मिनट रिविजन करना बहुत इजी होता है. बाकी बायो में तो यू ऑल नो कि एनसीईआरटी पढ़ना है, बाकी एनसीईआरटी पढ़ना एंड नोट्स पढ़ना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ट्राई नॉट टू स्किप क्लासेस, बिकॉज आपकी क्लासेस अगर कंप्लीट होंगी तो एटलीस्ट नोट्स कंप्लीट होंगे. तो एंड में ये नहीं रहेगा कि यार मैं मल्टीपल सोर्सेज में जाके अपने नोट्स कवर कर लूं या कुछ ऐसा. इट्स बेटर दैट यू डोंट रन फॉर मल्टीपल सोर्सेज. आप एक सोर्स पे स्टिक करो, बट थॉरली स्टिक करो. ओके, सो एटलीस्ट ये सब फॉलो करो. आई थिंक दिस इज ऑल. आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. एक चीज और मैं बताऊंगा यार कि बहुत बार लोगों को लगता है कि यार 12th में तो करना बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि नहीं हो पाएगा. इट इज एब्सोल्युटली सच. बताओ ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप एक पहले ईयर में क्वालिफाई कर पाओ. मैं इवन लास्ट 6 मंथ में भी क्वालिफाई कर सकते हो यार. अगर आपने 11th बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपने 12th में खूब मस्ती किया 11th में, लेकिन 12th में आप फोकस होकर पढ़ना स्टार्ट हो जाओगे तो भी कर जाओगे. अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि 11th में पढ़ लिया था और 12th में मस्ती किया, ये गलत है. मतलब यार आपका एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम से एंड में आपको बहुत फोकस पढ़ना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आपका अच्छा सर मेरा तो 12th का एग्जाम वो तो सर मार्च में आएगा, मैं फिर फरवरी में पढ़ लेता हूँ. अरे भाई, ये जो नीट या जेई होता है ना, ये ऐसा नहीं कि 1 महीने पढ़ के क्वालिफाई नहीं हो सकता, कि आप क्रैश कोर्स करके नहीं होता है. एटलीस्ट मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 1 साल तो लग के काम मेहनत करके करना ही पड़ेगा. तो ऑप्शन ही नहीं है सर. ऐसा नहीं कि सीधा रिजल्ट आ जाए, मार्क्स आ जाएगा, आपको नंबर आ जाएगा और आपका सिलेक्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं होता सर. लेकिन अगर आप अब तक भी नहीं पढ़े, क्यों अभी नहीं पढ़े, अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर लोगे, इसी ईयर में क्वालिफाई कर जाओगे बिना ड्रॉप किए. तो हमें यही कोशिश करना है भाई, इसी साल क्लियर करना है, लेकिन अब तो 1 साल में एफर्ट करना ही है. राइट, यस सर. सो थैंक